अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। सबसे पहले खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मोमिनीन फर्शे अज़ाब बिछाए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मोमिनीन को अपनी हिफाजत में रखे और उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोमिनीन कराम, माह मुहर्रम है, माह अज़ा है, माह सोगे अहल बैत अलैहिमुस्सलाम है और हम इस सोग भरे महीने में आपकी खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला का इंसान पर एक बहुत बड़ा लुत्फ़ व एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, अपना खलीफा करार दिया और ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक होने का एजाज़ अता फरमाया। सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़मीन पर भेजने के बाद इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए नेमतें, फरावान नेमतें अता की और इसकी हिदायत के लिए इसकी रहनुमाई का भी एहतमाम किया। अल्लाह ताला ने इंसान पर एक लुत्फ़ किया कि जिसे आप अक्ल के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसी नेमत अता की कि जिसके ज़रिए से इंसान इस कायनात में रहते हुए अपने फ़ायदे और नुकसान में फ़र्क कर सके, यानी कि इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हुए वो चीज़ें जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं उनसे दिफा करे और जो चीज़ें इसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं उनसे करीबी इख्तियार करे, उनसे फ़ायदा उठाए। दूसरा लुत्फ़ अल्लाह ताला ने इंसान पर यह फरमाया कि खुदावंद मुतआल ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए सिर्फ अक्ल इंसानी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि इस अक्ल की रहनुमाई के लिए एक और सिलसिले का आगाज़ किया जिसे नबूवत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अक्ल सही और गलत में फ़र्क तो कर सकती है। वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है उसके बारे में और जो चीज़ एक इंसान को नुकसान पहुंचाती है, इन दोनों में फ़र्क कर सकती है। लेकिन देखा यह गया है कि बाज़ औक़ात अक्ल इंसानी भी गुमराही का शिकार हो जाती है। वो किस तरह से? मसलन आपने देखा होगा कि मुसलमान कहलाने वाले बाज़ लोग, इस्लामी मुआशरे में पैदा होने वाले बाज़ लोग कुछ ऐसे अमाल अंजाम देते हैं कि जिनका दूर दूर से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। यानी कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कत्लो गारत में मुब्तला है। तो अब ये सब आमाल देखते हुए, इंसान की ये हरकतें देखते हुए
इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई ताकि अपने सही और गलत में फर्क कर सके, तो फिर ये अक्ल जो गुमराही का शिकार है, इस अक्ल के आने के बावजूद किस तरह से ये इंसान हिदायत और कामयाबी के रास्ते पर चल सकता है। अब इस अक्ल को जेहत देने के लिए, इस अक्ल को रास्ता दिखाने के लिए, इस अक्ल को कमाल तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिलसिले का आगाज किया कि जिसे नबूवत के नाम से जाना जाता है। नबी का काम यह है कि इंसानों के दरमियान आए और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली रहनुमाई, अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले पैगामात, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिदायत को इंसान तक पहुंचाए। किस लिए? ताकि इंसान उस हिदायत और रहनुमाई के जरिए अपनी अक्ल को सही जहत दे सके। अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क फरमाया, अपने सही और गलत में फर्क करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा। फिर उस अक्ल को सही जहत देने के लिए खुदावंद मुतआल ने नबूवत का एहतमाम किया कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम आए और आकर इंसान को, अक्ल इंसानी को सही जहत दिखाएं ताकि रास्ते से भटक ना जाए। अब खल्क करने के बाद, इंसान को पैदा करने के बाद, अक्ल अता फरमाने के बाद, नबूवत का सिलसिला आगाज करने के बाद अल्लाह ताला ने बनी नो इंसान के लिए दो रास्ते मुतारफ करवाए, दो कवानीन मुतारफ करवाए कि इन दो कवानीन को सामने रखते हुए, इन दो कवानीन को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारनी है और उनमें से एक कानून की इत्तबा करने से फलाह तक पहुंच जाएगा और दूसरे कानून के मुताबिक चलने से नाकामी और सजा का हकदार करार पाएगा। वो दो कौन से कवानीन हैं? उनमें से पहला कानून जो कुरान करीम में जिक्र किया गया है वो है इताअत। इताअत के मानी है फर्मा बरदारी, इताअत के मानी है हुक्म बजा लाना। कुरान करीम ने ये लफ्ज बारहा इस्तेमाल किया है अहले ईमान को मुखातब करके कि इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की। इताअत यानी हुक्म खुदावंदी बजा लाना, इताअत यानी हुक्म आयमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बजा लाना, इताअत यानी हुक्म अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम बजा लाना। ये एक कानून अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिलकत के बाद इंसान के सामने रखा कि एक इस कानून की इत्तबा करते हुए एक इंसान अक्ल का इस्तेमाल करके तालीमात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम हासिल करने के बाद इस कानून की इत्तबा करते हुए कामयाबी के रास्ते पर चल सकता है। और दूसरा कानून जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुकर्रर फरमाया वो है मासियत। मासियत यानी हुक्म उदूली करना, मासियत यानी इनकार करना, मासियत यानी हुक्म बजा न लाना। अब ये दो कानून अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इसलिए वज़ किए कि इताअत और मासियत, इन दोनों का जो असल फलसफा है वो ये है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा है तो भेजने के बाद ये दो कवानीन मुतारफ करवाए और फरमाया कि इताअत करनी है सिर्फ अल्लाह की और मासियत करनी है गैर खुदा की। यानी कि अगर अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, अल्लाह की बताई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा तो कामयाबी तक पहुंचेगा, इनाम पाने वालों में शुमार होगा। लेकिन अगर मासियत के रास्ते पर चलेगा, मासियत यानी इनकार करना, मासियत यानी हुक्म उदूली करना,
अल्लाह की बारगाह में अगर मासियत करेगा, खुदा के फरामीन से अगर हुक्म उदूली करेगा, अल्लाह की तालीमात की अगर नाफरमानी करेगा, तो इसका अंजाम जहन्नुम है, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। आपकी खिदमत में बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क फरमाया, इंसान की खिलकत के बाद इस पर एक लुत्फ किया कि इसको अपने सही और गलत में फर्क करने के लिए अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमाई। उसके बाद एक और लुत्फ व एहसान अल्लाह ताला का इंसान पर यह था कि उस अकल की रहनुमाई के लिए, उस अकल को सही जहत पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले का आगाज किया। लेकिन आज हमें मुआशरे में देखने को ये मिलता है कि ये जो कवानीन अल्लाह ताला ने वज़ किए थे और इंसान के अंदर ये सिफत रखी थी कि इंसान इन दोनों कवानीन में से किसी एक को चुनने में बाइख्तियार है, कि अगर अल्लाह की इताअत के रास्ते को चुनेगा तो कामयाबी से हमकिनार होगा, अगर अल्लाह ताला की मासियत के रास्ते को चुनेगा तो नाकामी से दो चार होगा। अपने मुआशरती निज़ाम को अगर देखें तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि इंसान इस कानून के मुताबिक उल्टा चलता है, यानी कि इताअत किसकी कर रहा है? गैर खुदा की। इताअत किसकी कर रहा है? शयातीन की। इताअत किसकी कर रहा है? जालिमीन की। इताअत किसकी कर रहा है? जाबिरीन की। और मासियत कर रहा है अल्लाह की बारगाह में। किताबुल्लाह से जो अहकामात, अल्लाह की किताब के जरिए जो अहकामात इंसान की तरफ भेजे गए हैं, अल्लाह की तरफ से जो कवानीन इंसान के लिए भेजे गए हैं, उनका इनकार करता है, उनकी मासियत करता है। अब मकसद ये था इताअत करे खुदा की, मासियत करे गैर खुदा की, लेकिन कर क्या रहा है? मासियत खुदा की और इताअत गैर खुदा की। अब जब ये चीज एक अहले अकल इंसान देखता है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? जब इसको अल्लाह ताला ने खल्क फरमाया, खल्क फरमाकर इसको अकल दी और उसके बाद नबूवत के सिलसिले का आगाज किया ताकि किसी भी तरीके से गुमराही का शिकार ना हो, किसी भी तरीके से सिराते मुस्तकीम से भटक ना जाए, किसी भी तरीके से गुमराही का शिकार ना हो जाए। इस सब के बावजूद आखिरकार क्यों एक इंसान मासियत खुदा से दो चार हो जाता है? सूरह मुबारका सूरह ताहा की आयत नंबर 15 आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। इसमें खुदावंद मुतआल फरमा रहा है कि हमने आदम से अहद लिया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खल्क फरमाया। खल्क फरमा कर खुदावंद मुतआल ने सबसे बेहतरीन जगह यानी जन्नतुल फिरदौस में रखा। और वहां आदम अलैहिस्सलाम ने करना क्या था? आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत के बाद आदम अलैहिस्सलाम के जितने मादी ख्वाहिशात, मादी जरूरियात थी, इन सब का स्विच बंद था। स्विच बंद था यानी जिस जगह पे रह रहे थे वहां पे भूख नहीं लगती, वहां पे प्यास नहीं लगती, वहां पे और दीगर जो ख्वाहिशात इंसानी हैं उनकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। वहां पे करना क्या था? सिर्फ एक काम कि अल्लाह ताला की तरफ से फरामीन आएंगे, अहकामात आएंगे और आदम अलैहिस्सलाम ने उन अहकामात और फरामीन को अमली जामा पहनाना है। आदम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहला सबक अल्लाह ताला ने भेजा, सबसे पहली मश्क भेजी। क्या हुक्म आया कि ए आदम, फला शजराए ममनुआ है, उसके करीब नहीं जाना, यहां खाओ पियो ऐश करो, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाओ, लेकिन ये एक जगह, ये एक शजरा
आपको बता रहे हैं कि इसके करीब नहीं जाना, ये तुम्हारे लिए ममनू है। अब यहां पे इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बयान किया है, आपकी खिदमत में तर्जुमा पेश कर दूं मैं इस आयत का पहले, कि हमने आदम से अहद लिया मगर वो इसे भूल गए और हमने इनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। पीछे गुफ्तगू में हमने बयान किया कि इंसान के पास सही और गलत में फर्क करने के लिए अकल है, फिर उस अकल को जहद देने के लिए, रहनुमाई देने के लिए अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला आगाज किया, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। तो अब उसके बावजूद इंसान की अकल गुमराही का शिकार हो रही है, मासियत खुदा का शिकार हो रही है। हम इसकी वजह जानने की कोशिश में हैं, वो सबब तलाश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा सबब था कि जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम से गलती सरजद हुई और आम इंसान भी आजकल उस सबब की वजह से मासियत खुदा का शिकार हो रहे हैं। वो सबब खुद कुरान करीम ने इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया है कि हमने आदम में इरादे की पुख्तगी नहीं पाई। जन्नत में जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रखा हुआ था, वहां करना क्या था कि ये जो नेमत अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी थी, इरादा, इस इरादे को मजबूत करने के लिए, इस इरादे को कवी करने के लिए, इस इरादे को कमाल तक पहुंचाने के लिए जन्नत में रखा था कि यहां रहो, हमारी तरफ से तालीमात आएंगी, हमारी तरफ से अहकामात आएंगे, उनके मुताबिक उन पर अमल करो। ये मश्क होगी कि तुम अपने इरादे को तकमील तक पहुंचाओ, तुम अपने इरादे को मजबूत करो। अब यहां इम्तिहान था आदम अलैहिस्सलाम का, मश्क करें, इस हथियार को मजबूत करें। आम अल्फाज में कहना चाहूं कि तलवार को तेज करें। तलवार को किस लिए तेज करना है, ये किस काम आनी है? इस कायनात में आदम अलैहिस्सलाम को खल्क करने के बाद आप तमाम मोमिनीन आगाह हैं कि अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया था कि ए आदम, खबरदार रहो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्योंकि शैतान ने तो कसम खाई हुई थी ना कि जब तक ये दुनिया बाकी है, जमीनो आसमान बाकी है, मैं इस आदम और इसकी औलाद को गुमराही के रास्ते पर लेके चलूंगा। अब एक तरफ ये दुश्मन, अब इस दुश्मन से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने जो हथियार दिया था उसका नाम इरादा है। इस दुश्मन से लड़ने के लिए, जिस हथियार को मजबूत करने के लिए, उसको कमाल तक पहुंचाने के लिए जन्नत में रखा था, उसका नाम इरादा है। अब अगर आदम में इरादे की पुख्तगी होती, अगर आदम अल्लाह ताला के भेजे हुए उस फरमान को मुकम्मल तौर पर अमली करते, तो यह पहली मश्क थी आदम अलैहिस्सलाम की कामयाबी की। लेकिन कुरान करीम फरमा रहा है कि हमने आदम में इरादे की पुख्तगी नहीं पाई। नतीजा क्या निकला? वो दुश्मन कि जो इस ताक में बैठा था कि कोई रास्ता मिले इसको ट्रैक से हटाने का, सिराते मुस्तकीम से हटाने का, उसने वसवसा किया और आदम उस वसवसे में आ गए। शैतान का वार करने का जो तरीका है, शैतान का जो इंसान को गुमराह करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वसवसा करना। यानी कि इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे वसवसे पैदा करता है कि इंसान भूल जाता है, भटक जाता है और उस वसवसे में आ जाता है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो गलतियां, दो ऐसी चीजें बयान की हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि जो उनसे सरजद हुई। सबसे पहली निस्यान, यानी कि भूल गए। आयत करीमा के अल्फाज हैं फनसिया, भूल गए। हमने आदम से अहद लिया था मगर वो इसे भूल गए। आगे क्या फरमाया? नजिद लाहू अज़मा,
और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी नहीं पाई। सबसे पहली गलती भूल गए और दूसरी इरादा कमजोर था। आदम का इरादा कमजोर था, इस वजह से शैतान का वसवसा आदम अलैहिस्सलाम पर काम कर गया। ये सबब है कि जिसकी वजह से, जिसके मजबूत ना होने की वजह से इंसान हिदायत इलाही को उसके पास होते हुए भी, उसको सुनते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पाता और उसके मुताबिक जिंदगी गुजार नहीं पाता। इरादा, अगर एक इंसान अपने इरादे की ताकत को देखना चाहे तो उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अगर आपकी खिदमत में बयान करना चाहूं, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मिसाल के तौर पे आपकी खिदमत में बयान करना चाहूंगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल को लेकर फिरऔन के चुंगल से निकलते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि मेरे पीछे चलो, मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हें नजात के रास्ते पर ले चलूं। तो एक लम्हा ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है जब कौम और कौम का रहबर दोनों देख रहे हैं कि सामने एक समंदर है और उससे गुजर कर दूसरी तरफ जाना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो यहां पे वो कौन सी चीज थी जो उसने दरिया को चीर दिया और उसको दो हिस्सों में तकसीम करके इन इंसानों के लिए रास्ता बना दिया? उस ताकत का नाम था इरादा। ये इरादा मूसा था कि जिसने दरिया को दो हिस्सों में चीर कर रास्ता बना दिया ताकि कौम उससे गुजर कर इस दरिया के उस पार चली जाए। इरादा खुदावंद मुतआल की ताकत है कि जिसका एक हल्का सा नमूना अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा हुआ है। यानी इस जमीन पर रहते हुए इंसान अशरफुल मखलूकात तभी कहला सकता है जब एक मजबूत और मुसम्मम इरादे का मालिक हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक कि दीन की निगाह में मर्द वो है कि जिसका इरादा मजबूत है, जिसका इरादा मजबूत नहीं, दीन की निगाह में वो मर्द नहीं। हमारी आज की इस गुफ्तगू का मकसद ये बताना था कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ताकत रखी है जिसका नाम है इरादा। यानी कि अगर इंसान अपने अंदर गौर करे, अपनी इस ताकत को मजबूत करने की कोशिश करे, तो जो तालीमात अल्लाह ताला की तरफ से, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ से, मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से इंसान तक पहुंच रही हैं, उनको बआसानी कबूल भी कर सकता है और अपनी जिंदगी में अमली जामा भी पहना सकता है। बहुत से शाहकार नमूने गुजरे हैं इस सरजमीन पर कि जो अल्लाह ताला की इस ताकत के, अल्लाह ताला के दिए हुए इस नूर के बेहतरीन नमूने हैं इस जमीन पर, जिसमें से एक सबसे आला किरदार, सबसे बेहतरीन किरदार जनाबे सैयदाए दो आलम सलामुल्लाह ताला अलैहा हैं कि जो इताअत परवरदिगार में और अपने इरादे में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप सब आगाह हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया गया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जानिशीन रसूल मानने से इनकार कर दिया गया, तो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत इताअत गुजार इस मासूम की जो थी वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह ताला अलैहा थी। इसकी सबसे अहम मिसाल आपकी खिदमत में देना चाहूँ तो जब खिलाफत का ऐलान हो गया, खलीफा अव्वल को बतौर जानशीन रसूल मुंतखब कर लिया गया, तो उस वक़्त कुछ लईन दरे अली पर आए ताकि अली से बैअत ले सकें। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाते हैं, अबुल हसन को बाहर भेजो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर के अंदर मौजूद थे, उठने की कोशिश की लेकिन जनाब सैयदा ने रोक दिया कि नहीं,
اے علی آج آپ کا نہیں، آج یہ زہرا کا دن ہے کہ جا کر ان سے بات کریں۔ انہوں نے پھر صدا لگائی کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ پشت در پر آئیں اور آ کر پوچھا کہ تم کون ہو۔ سب سے پہلے ان کو ان کا مقام یاد دلایا کہ تم کون ہو، آیا مجھے جانتے ہو؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، تمہارے نبی کی بیٹی۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ مومنین کرام، اتنا کہنا تھا کہ دروازہ کھلنے کا انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ جلتا ہوا ایندھن دروازے پر پھینک کر دروازے کو آگ لگا دی، اور دروازے کے جلنے کا انتظار بھی نہیں کیا، دروازے کو ٹھوکر ماری۔ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر گرا، اور یہ لعین اس دروازے کے اوپر سے چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جناب سیدہ سے یہ زخم برداشت نہ ہو سکے اور زور سے آواز لگائی، الیہ الیہ یا فضہ، اے فضہ آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ یہ لعین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کو کس انداز سے پکڑتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے علی کا گریبان تھاما ہوا ہے، کسی نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لاتے ہیں۔ جناب سیدہ جب یہ منظر دیکھتی ہیں تو برداشت نہیں کر پاتی، اپنا درد بھول جاتی ہیں اور ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے علی کے دامن کو تھام لیتی ہیں۔ ایک لعین کہتا ہے کہ میں تازیانہ لے کے پاس کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا تو تازیانہ ہوا میں لہرا کر دستے زہرا پر مار دیا، ہاتھ چھوٹ گیا۔ جناب سیدہ کی صدا آئی، اے علی اللہ کے حوالے، اے علی اللہ کے حوالے، اللہ